जय हिंद दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे फ्रेंड्स जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपनी सेहत और अपनी प्रिपरेशन का अच्छा ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपने प्रिपरेशन के इस प्रोसेस को थॉरोली एंजॉय भी कर रहे होंगे। दोस्तों, जितना ज़रूरी होता है सिलेबस को तैयार करना, उतना ही ज़रूरी होता है पेपर को स्मार्टली अटेम्प्ट करना। आपने ज़रूर ऐसे कुछ कैंडिडेट्स देखे होंगे जो बहुत कमांड से प्रीलिम्स निकालते हैं और साल दर साल वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम निकालने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं जो हेल्प करते हैं आपको पेपर अटेम्प्ट करने में, और वहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कर लेते हैं, आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ये आपको बेनिफिट देगा, आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों, आप इस डायग्राम को कायदे से देखें। इसमें मैंने 4 पॉइंट आपको मेंशन किए हैं। पॉइंट नंबर 1 है अवेयरनेस, पॉइंट नंबर 2 परसिस्टेंस, पॉइंट नंबर 3 स्पीड एंड पॉइंट नंबर 4 एक्यूरेसी। इन चारों पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अवेयरनेस के लिए जब आप क्वेश्चन पेपर को ओपन करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को पूरा एक बार देख जाइए। आप ऐसा ना हो कि क्वेश्चन पेपर आपने ओपन किया और आप पहले क्वेश्चन से सॉल्व करना आपने शुरू कर दिया। नुकसान इसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन पेपर्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस हैं, जिसमें कुछ टफ क्वेश्चंस हैं, कुछ इजी क्वेश्चंस हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। अगर आप पहले क्वेश्चन से ही क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो शायद आप इजी क्वेश्चंस तक पहुंचते पहुंचते आपको वक्त लग जाएगा, टाइम जाया कर चुके होंगे। आपकी अप्रोच क्या होना चाहिए कि पहले आप क्वेश्चन पेपर को पूरा पलट लें और जो क्वेश्चन सिंपल हैं, इजी हैं, पहले आप उनको सॉल्व कर लें। याद रखिए, हर क्वेश्चन पेपर में कुछ परसेंटेज क्वेश्चन इजी होते हैं और यही आपकी एक स्मार्ट टेक्टिक होगी कि आप पहले उन इजी क्वेश्चंस को ढूंढ निकालें और उनको सॉल्व कर दें। इससे होगा ये कि आप इजी क्वेश्चंस को करके एक एवरेज लेवल पे आप आ जाएंगे अपने स्कोर में। साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एग्जामिनेशन के स्टार्टिंग में जो नर्वसनेस रहती है, जब आप कुछ क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपको वो नर्वसनेस सेटल हो जाती है, आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं और ये कॉन्फिडेंस आगे जाके हेल्प करता है। तो पॉइंट नंबर 1 है अवेयरनेस। पहले पूरे क्वेश्चन पेपर को देख जाइए, इजी क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करिए। दूसरा पॉइंट नंबर 2 है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस यानी कि अगर आपने क्वेश्चन पेपर को एक बार गो थ्रू किया, नेचुरली आपकी इमेज बनेगी कि पेपर टफ है या पेपर इजी है। पेपर टफ देखते ही कैंडिडेट्स नर्वस हो जाते हैं, कैंडिडेट सोचना शुरू कर देते हैं पेपर टफ है, मेरा कट ऑफ नहीं निकलेगा, अब क्या होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, और इस प्रोसेस में उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और ये आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। करना क्या है आपको, जब आपको लगता है पेपर टफ है, उस समय आपको अपने आप को रिमाइंड कराना है कि ये अगर टफ मेरे लिए है तो टफ सबके लिए है, और अगर क्वेश्चन पेपर टफ है तो इसका कट ऑफ भी कम जाएगा। तो अब आपको करना ये है कि अपना कंपोजर बना के रहें, कूल रहें, काम रहें और 100 क्वेश्चंस के इस कन्फिग्रेशन में से वो क्वेश्चंस निकाल लें जो रिलेटिवली ईजी है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है स्पीड का। अभी यूपीएससी का जो पैटर्न हो गया है, इसमें वो एक क्वेश्चन के साथ साथ आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये मैं आपको 2019 और 2020 के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस करके बताता हूँ। दोस्तों, एक बार नज़र डालते हैं प्रीलिम्स 2020 के क्वेश्चन पेपर पे। अब आप देखो, क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चंस की वैरायटी है, अगर मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप पढ़ें तो इसमें आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए और इन 4 स्टेटमेंट्स के फिर मल्टीपल ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन बना के उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक क्वेश्चन दिया है और उसके सीधे सीधे 4 अल्टरनेटिव दे दिए। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि आप देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में एक्चुअली उन्होंने आपसे 4 क्वेश्चन पूछे हैं, 4 स्टेटमेंट हैं, डिफरेंट स्टेटमेंट है, फिर इन्हीं का कॉम्बिनेशन बना के आपसे मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन दिए हैं। अगर आप 1 और 2 को कंपेयर करो तो क्वेश्चन नंबर 2 एक वन एंटिटी है, यानी 1 क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 अपने आप में 4 क्वेश्चन के बराबर है। और आप देखेंगे कि इसी तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी अब ज़्यादा फ्रेम करता है। क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप देख सकते हैं, इसमें भी आपके 4 स्टेटमेंट हैं, फिर उन चारों के मल्टीपल कॉम्बिनेशन बना के आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन दिए हैं। अगर 2020 के पूरे क्वेश्चन पेपर की बात करें तो टोटल आपके 31 ऐसे क्वेश्चंस थे जहां पे सिर्फ आपको सिंगल स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चंस को उन्होंने पूछा था, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में अभी आपको दिखाया। ऐसे सिर्फ 31 क्वेश्चंस थे और बाकी के 69 क्वेश्चंस, जैसा क्वेश्चन नंबर
3 में है जहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट है और मल्टीपल ऑप्शंस की कॉम्बिनेशन है। ऐसे 69 क्वेश्चंस थे। तो अगर आप इसको देखते हैं तो आपका ये समेशन, अगर आप 31 सिंगल्स मानते हैं कि सिंगल क्वेश्चन पूछा गया और 69 4 स्टेटमेंट दिए थे या 3 स्टेटमेंट दिए थे, उनको मिला के करीब करीब 238 क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछे गए थे, 238। अभी बात करते हैं 2019 प्रीलिम्स के पेपर की। इसमें भी आप देखेंगे तो ये ट्रेंड कंटिन्यू था। आप देख सकते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 स्टेटमेंट है और उसके बाद फिर उनके मल्टीपल कॉम्बिनेशन बना के क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखेंगे तो इसमें 3 स्टेटमेंट हैं, उन तीनों के मल्टीपल कॉम्बिनेशन बना के आपसे क्वेश्चन पूछा है। अगेन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी 3 स्टेटमेंट है और उनके कॉम्बिनेशंस हैं। तो ये जो ट्रेंड है यूपीएससी का, ये एक बहुत ही खूबसूरत तरीका यूपीएससी ने ईजाद किया है कि वो एक क्वेश्चन के अंदर आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपकी नॉलेज के डिफरेंट एस्पेक्ट को देख सकते हैं। 2019 में इसमें टोटल 43 क्वेश्चंस थे जो सिंगल थे। सिंगल यानी कि जैसे आप क्वेश्चन नंबर 24 को देख रहे हैं, सिंगल क्वेश्चन और उसके सिंगल स्टेटमेंट जिसको आपको एक को टिक करना है। ऐसे 43 क्वेश्चंस थे और बाकी के 57 थे वो मल्टीपल थे। बाकी के जो 57 हैं उनमें मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल उनके कॉम्बिनेशंस हैं। तो कुल मिला के इस तरह से आपको करीब करीब 228 क्वेश्चंस के जवाब देने हो। तो कुल मिला के आपको 228 क्वेश्चंस को आपने वर्चुअली फेस किया। तो 2019 में ये फिगर 228 था और 2020 में ये बढ़ के 238 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड है ये ग्रो कर रहा है कि यूपीएससी आपसे एक क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है। आपके लिए अब ज़रूरी क्या है कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आप अपनी स्पीड को उतना बढ़ाइए कि आपको जो स्टिपुलेटेड टाइम है, जो टाइम है, उसमें आप मान के चलिए कि आप 100 क्वेश्चन की जगह पे 250 क्वेश्चन की तैयारी आप कर रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं 228 से 238 हो गया है, पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा और बढ़ सकता है। तो आपको मॉक टेस्ट के दौरान ये इंश्योर करना है कि आप स्टिपुलेटेड टाइम में 250 के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएँ, इतनी आपकी स्पीड होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है एक्यूरेसी का। आप जानते हैं आपका क्वेश्चन पेपर, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो आप क्वेश्चंस में चांस मत लीजिए। आप जहां बहुत ज़्यादा श्योर हैं, डैम श्योर हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को प्रायोरिटी पे अटेंड करें और देखें कि आप कट ऑफ वाली रेंज में जा रहे हैं कि नहीं। दोस्तों बहुत ज़्यादा तुक्का मारना, बहुत ज़्यादा चांस लेना रिस्की हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपने कट ऑफ लायक स्कोर कर लिया हो, लेकिन तुक्का मारने के चक्कर में आपकी नेगेटिव मार्किंग हो गई और आप रेस से बाहर हो गए। तो एक्यूरेसी बना के रखिए। और तुक्का मारने का भी एक तरीका होता है, उसमें सेफ आप खेल सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें अगर आप जानना चाहते हैं कि तुक्का मारने का सही टेक्निक क्या है, तो मैं उस पर भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन मेरी एडवाइस है कि आप तुक्का मारने की इस टेंडेंसी को बहुत कंट्रोल करके रखें, रेगुलेट करके रखें। तो अगर आप ये पॉइंट्स याद रखेंगे तो ये आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने में, क्योंकि प्रीलिम्स के पेपर को सॉल्व करने के ये टैक्टिक्स होते हैं और आप इनको अगर फॉलो करेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप प्रीलिम्स के कट ऑफ को निकाल लें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की कुछ और टिप्स आपको दूं जो आपके प्रिपरेशन के इस प्रोसेस में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। फ्रेंड्स, आई एम विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद दोस्तों।